नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पे और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो चलिए, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो मेरी प्लेलिस्ट में जा के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है काव्यशास्त्र। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो वर्ड्सवर्थ का पूरा नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। और उनका जन्म जो हुआ है 7 अप्रैल 1770 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था और उनका निधन यानी कि मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1850 ईस्वी। तो इतना मतलब टाइम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस जन्म हुआ था 1770 ईस्वी में, इंग्लैंड में हुआ था और मृत्यु 1850 में हुई थी, ठीक है। वर्ड्सवर्थ को कवि के रूप में विशेष ख्याति मिली। उन्हें रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक कहा गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि उन्हें रोमानी काव्य युग का प्रवर्तक कहा गया, ठीक है। लगभग 20 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने साहित्य लिखना आरंभ किया। सोचिए, 20 साल में ही उन्होंने साहित्य लिखना आरंभ कर दिया था। उसके बाद वर्ड्सवर्थ का प्रथम काव्य संग्रह एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो उनका जो पहला काव्य संग्रह है एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस 1793 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उसके बाद वर्ड्सवर्थ 1795 में कॉलरिज के मित्र बने थे। तो जो अभी हम कॉलरिज के बारे में भी पढ़ेंगे आगे, तो वो भी एक काव्यशास्त्री ही हैं। तो उनके वो मित्र बने थे वर्ड्सवर्थ 1795 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद सन 1798 में उन्होंने कॉलरिज के साथ मिलकर लिरिकल बैलेट्स नाम से कविता का प्रथम संस्करण प्रकाशित करवाया। तो ये जो कविता है लिरिकल बैलेट्स, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। और मतलब ये दोनों लोगों ने मिलके लिखा था, कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट नाम से कविता को प्रथम संस्करण प्रकाशित कराया। कब? 1798 ईस्वी में, ठीक है। लिरिकल बैलेट्स को स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लिरिकल बैलेट को मतलब जैसे पूछा जाता है कि स्वच्छंदतावादी काव्य आंदोलन का घोषणा पत्र किसे माना जाता है, तो वो है लिरिकल बैलेट्स को, ठीक है। और लिरिकल बैलेट्स के चार संस्करण प्रकाशित हुए। तो इसके 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं, याद रखिएगा। हम इसके बारे में इतना ज़्यादा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में इससे एक क्वेश्चन तो आता ही है, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो उसके बाद उनकी भूमिका को वर्ड्सवर्थ की आलोचना का मूल माना जाता है, जो निम्न है। 1798 ईस्वी में एडवर्टीजमेंट 1802, 1815 में प्रीफेस नाम से इसकी भूमिका लिखी। मतलब इसके 4 संस्करण हुए, उसमें से सबसे पहला था वो 1798 में, उसके बाद 1800, फिर 1802, फिर 1815। और उसके बाद वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, जैसे पूछ सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ ने कविता के बारे में क्या कहा है। तो कहा है कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, ठीक है। जो मतलब प्रबल भाव आते हैं उसको सहज ही मतलब हम लिख देते हैं या बोल देते हैं, तो वो उसको उच्छलन मानते हैं। कविता प्रबल भाव का सहज उच्छलन है, ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में 3 मान्यताएं दी है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा के संदर्भ में 3 मान्यताएं दी हैं। तो पहली मान्यता है, काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो वो काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसलिए मानते हैं कि ताकि ये सबको मतलब समझ में आए। उसके बाद काव्य और गद्य की भाषा में तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। मतलब तात्विक मतलब कुछ ज़्यादा भेद नहीं होना चाहिए काव्य और गद्य की भाषा में, ठीक है।
उसके बाद तीसरा मानते हैं कि प्राचीन कवियों का भावबोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा में कृत्रिमता और आडंबर कवियों की देन है। ठीक है, तो मतलब जो प्राचीन कवि थे वो अपने मतलब भाव को जिस तरह से रखते थे, उनकी भाषा जितनी सरल थी वो मतलब उतना ही अच्छा था। लेकिन जो ये भाषा में कृत्रिमता आ गई है, मतलब कि उसको और डिफ़िकल्ट लोगों ने बना दिया है, और आडंबर ये अभी के कवियों की देन है, ऐसा वर्ड्सवर्थ मानते हैं। वर्ड्सवर्थ का मानना था कि काव्य और गद्य में अंतर केवल छंद के कारण होता है। मतलब वो मानते हैं कि सिर्फ छंद के कारण ही काव्य काव्य कहलाता है और गद्य गद्य। ठीक है, उसके बाद कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ को व्यापक प्रसिद्धि मिली। इसके उन्हें 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के पोएट लारिएट पद से सम्मानित किया गया। तो ये भी ध्यान रखेंगे, उनको किस पद से सम्मानित किया गया? पोएट लारिएट पद से 1843 ईस्वी में इंग्लैंड में उन्हें सम्मानित किया गया, और वो एक व्यापक प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, उसके बाद इनका अंतिम काव्य संग्रह द प्रियूल्ड था। तो जो इनका अंतिम काव्य संग्रह है वो था द प्रियूल्ड। तो यहाँ पे हम वर्ड्सवर्थ का जो काव्य सिद्धांत है वहाँ इसकी समाप्ति होती है। उन्होंने काव्य के बारे में इतना ही कहा है, तो लेकिन इससे भी एक क्वेश्चन तो बनता ही है, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछेंगे कमेंट करके, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।